हुआ न कबहूं, है नहीं अब भी, आगे हो फिर क्या। दीखा था कबहूं, रहा कहीं न, उसको फिर क्यों धया। काम विविध संग भव विभागे, शम सुख पावे जीव। ज्ञान ही कोरा केवल, कबहूं भी दीखा, सबकी वो है नींव। जैसे बच्चे या किसी के भी देह में जो कुछ भी अपने समय के अनुसार दिखता है, वो या उसके संग से वो बच्चा वैसा न कभी हुआ, न वो अब भी है और न कभी आगे ही होगा, अर्थात होने से पहले भी न था। जब कुछ है करके समझ में पड़ रहा है, तब भी वो चैतन या ज्ञानदेव की उसी समय की झांकी ही है, जिसे हम हैं करके कहते हैं। बच्चे के देह और उसके मन या बुद्धि को, या किसी अन्य के भी, ये सब देह मन बुद्धि आदि को आप सदा एक रूप में बना नहीं देख सकते। जैसे देह क्षण क्षण बढ़ता जाता है, पुनः समय पाकर वृद्ध भी होगा, जबकि ये परिवर्तन कभी भी नहीं रुकता, सदा चलता ही रहता है, पानी के प्रवाह के समान बहता ही जा रहा है। तो इस प्रवाह के कौन से दृश्य अर्थात दिखने वाले आकार को आप हैं या था या आगे भी होगा करके कह सकते हैं। केवल चैतन या ज्ञानदेव की माया को मैं समझ सकने के कारण या इसी माया के ढक्कन के कारण, सत्य समझ में न पड़ने के कारण से ये सब है का जाल रूप संसार बना बैठा है। केवल उसी चैतन की क्षण क्षण बदलती हुई माया शक्ति दोबारा चैतन या ज्ञानदेव की भी बदलती हुई झांकियां सी प्रतीत होती हैं। उन्हीं झांकियों को भिन्न भिन्न देखता हुआ जीव उस देव की प्रत्येक झांकी को पृथक पृथक सत्ता देता है। यही सब है का जाल है तो केवल ज्ञानदेव ही, परंतु बिना विवेक या बोध के जीव भिन्न सत्ता या हस्ती वाली वस्तुओं की कल्पना करके उन्हीं में विविध प्रकार से बंधा बैठा है। इसी सत्य को पहचानना है और इसी से सब मिथ्या जाल से मुक्त होना है। जैसे बच्चे के दृष्टांत से बतलाया गया कि जो कभी भी उसमें दिखा, चाहे आप भले ही कहें कि बच्चा ऐसा है वैसा है, परंतु बच्चा कैसा भी नहीं, वो एक अपने ही समय की झांकी थी जो बच्चे को कोई सत्ता दे रही थी, तथा वो अपनी या आपकी दृष्टि में ही दिखाई दे रही थी। है का अर्थ है बनी रहने वाली वस्तु। जब आप कहते हैं कि बच्चा ऐसा है वैसा है, तो वहाँ कोई बनी या बची रहने वाली वस्तु आप पकड़ में लिए बैठे हैं और उसी के संस्कार आपको छल रहे हैं। आप उसे सत्ता देकर उसी में बंधे न जाने किस चक्र में पड़े हैं। इसी प्रकार वैरी, दोस्त, मित्र, हंसने हंसाने वाले, रोने रुलाने वाले आपकी ही दृष्टि में बसे संसार बने बैठे हैं। केवल सुख दुख के कारण ये सब सत्ता या हस्ती की है कि गांठें बनी बैठी हैं। यदि थोड़ा सुख और दुख में सम बराबर होकर जीने का अभ्यास करो, वैसी आदत डालो, तो ये है कि गांठें टूट जाएंगी। तब पुनः एक ही ज्ञानदेव लीला करता हुआ दृष्टि में नजर आएगा। यही ज्ञान होगा कि जो हमें दिखा था वो कभी भी केवल दिखा ही था, है या था वहाँ कुछ भी नहीं। कभी दिखा था पुनः रहा भी कहीं नहीं, इसलिए उसका पुनः ध्यान भी क्यों किया जाए। उसके ध्यान से उन्हीं के संग काम या इच्छा, जिन्हें सुख समझकर उन्हें ग्रहण करने की या दुख समझकर उन्हें त्यागने की इच्छा होगी, जब वे कुछ भी न थे, न हैं, न होंगे ही, केवल उसी समय की ज्ञानदेव की झांकी रूप ही वे सब थे, तो पुनः उन न होने वालों में न तो इच्छा काम ही होगा और न उनको पाने का भाव ही मनुष्य में बहता बहता उसे कहीं भी जन्माएगा या मारेगा। और इन सब होने वालों की अशांति या दुख से बचा मन शांत रहकर या शांत होकर इसी का सुख अनुभव करेगा। तब केवल यही ज्ञानदेव ही भासमान या प्रकाशमान रहेगा कि केवल एक ज्ञान ही ज्ञान कभी दिखा था। इसी ज्ञानदेव में ही वे सब कुछ के कुछ भासे थे। जैसे कहीं चमकती हुई सीपी में किसी को चांदी दिख गई, या ऐसे ही थोड़ी प्रकाश में पड़ी टेढ़ी मेढ़ी रस्सी में सांप प्रतीत पड़ गया, परंतु वहां न कोई चाह की वस्तु चांदी थी और न द्वेष की वस्तु सांप ही था केवल हमारा वैसा ही एक प्रकार से माया या अज्ञान के साथ ज्ञानदेव ही ज्ञानदेव। सदा चेतन रहने से, समझता रहने से चेतन देव ही चेतन देव। यही सबकी नींव अर्थात अधिष्ठान है, और वही मेरा भी सबसे अंदर का अपना आपा रूप आत्मा है। ये अपना आपा जो कि केवल जगत की भ्रांति और सुख के स्वार्थ से तृष्णा रूप से लद रहा है, उससे न्यारा हो जाए या टूट जाए तो यही ज्ञानदेव अनंत सुख या आनंद रूप से प्रकट भासता है। यही मुक्ति का स्वरूप है। यहाँ कोई दुख नहीं दिखता। यहाँ तक अपनी मति को उन्नत तथा विकसित करके जो संसार का त्याग होगा, वही त्याग सफल होगा। केवल दुख मानकर दुख रूप से विषयों का सुख जब अनुभव में आने लगे, तो रोग, शंका और अशक्ति के कारण से त्याग हुआ तो जीव उनके ध्यान को नहीं छोड़ सकेगा, क्योंकि उसे अविद्या परेशान करेगी। इस अविद्या को सुमति अर्थात सत्य की बुद्धि जगा जगा कर बोध उत्पन्न करने में लगाना महान फल वाला है।
यहाँ अविद्या को अपने अंदर कार्य करती हुई निकट से पहचानने का यत्न करे। ये शब्द अर्थात अविद्या जितना सुनने या पढ़ने में बड़ा प्रसिद्ध तथा परिचित प्रतीत होता है, उतना इसका अर्थ स्पष्ट नहीं है। ये दर्शन शास्त्रों में कई एक प्रकार से निरूपण करने में आया है। यहाँ साधक को केवल उतना ही जानना है जितना कि इस अविद्या को त्याग कर आत्मा के साक्षात्कार या प्रत्यक्ष दर्शन के लिए चाहिए। अविद्या आत्मा या उसके आनंद रूप को ढकने वाला तत्व है। जब तक संसार के प्राणियों तथा पदार्थों का संग बना रहा, तब तक उनके संग से इस जीव की मैं भी बहुत प्रकार से प्रकट हो होकर आनंद मानती रही। इसी मैं के जाल को जीव ने अपना स्वरूप या आत्मा पहचान लिया या समझ लिया। परंतु बदलते संसार में ये कोई भी मैं टिकी रहने वाली नहीं। जब इन परिचय वालों का संग नहीं रहा तो ये मैं भी नहीं मिलती, इस पर भी ढक्कन पड़ जाता है। जो ज्ञान रूप आत्मा बाहर के संग से प्रकट हो रहा था, जब वो संग नहीं रहा तो अपना आपा नष्ट हुआ सा दिखता है, परंतु नष्ट होता नहीं। केवल पहली संसार वाली तृष्णा और उसी की मैं की आसक्ति वाला जीव अपने ज्ञान स्वरूप को उसी संसार की तृष्णा की सोई हुई अवस्था के ढक्कन से ढके रखता है। यही ढक्कन अविद्या का तत्व है। जब मनुष्य इस अविद्या को अपने ध्यान में पहचान लेता है तो विवेक तथा विचार के बल द्वारा संसार के स्वरूप को समझकर उसकी तृष्णा को भी छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। क्योंकि संसार की कोई भी विभूति सदा तो रहती नहीं, पुनः उसकी तृष्णा भी क्यों रखी जाए। जब ध्यान में ही इसे टालने लग जाए तो आत्मा तृष्णा के भार से हल्का हुआ आनंद रूप से प्रकट हो जाता है। तब अविद्या का ढक्कन भी नहीं रहता तथा नित्य पद की प्राप्ति होती है।